रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। सीएम योगी पीलीभीत में कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा है। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में विश्राम करेंगे और साथ ही वो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी शामिल होंगे। देखिए, अभी अधिकृत रूप से हमें कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो अनऑफिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम और 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के यात्रा करेंगे और 7 अक्टूबर को उनको केदारनाथ धाम में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। परिषद की बैठक हमारी 7 अक्टूबर को होने वाली है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में, और इस बार उत्तराखंड में ये बैठक है और इसमें 4 राज्य भाग लेते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सभी के मुख्यमंत्री उसमें अपेक्षित होते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और आपको बता दें कि वो केदारनाथ और बद्रीनाथ से इसकी शुरुआत करेंगे, जहां पर इसके बाद कहीं ना कहीं वो अमित शाह की बैठक में शिरकत करेंगे। तो 7 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा है, यानी कि कल वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर वो विश्राम भी करने जा रहे हैं और इसके अलावा बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। तो 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और सीएम योगी पीलीभीत के बाद सीधे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष जितेंद्र अजय ने दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी कोई आधिकारिक रूप से ये तय नहीं हुआ है कि कब आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि 3 दिवसीय के दौरे पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां पर भगवान केदार और बद्री का आशीर्वाद वो लेंगे। उसके बाद बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने जा रही है उत्तराखंड में, जिसमें वो शिरकत करेंगे। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, लगातार 2024 की तैयारियां की जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा उनका? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आज शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर जो है उत्तराखंड में रहेंगे। आज जो है रात्रि विश्राम देहरादून में करेंगे। उसके अलावा 7 तारीख को सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। खुद जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसमें 4 राज्य शामिल होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। इसमें खुद योगी आदित्यनाथ जो है शिरकत करने वाले। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में ये बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। खुद हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 और 8 अक्टूबर को जो है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो है दर्शन भी योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी है और चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह का है, इसमें जिसमें एफआरआई में वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा शाम को जो है ऐसी जानकारी आ रही है शाम 8 बजे, यानी कल शाम 8 बजे जो है भाजपा कार्यालय में तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, तमाम जो सांसद हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स भी चेक किए जाएंगे। उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो भी चेक किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय नज़र आ रही है भाजपा। इसमें ख़ास तौर से 2 अहम मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहला, जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बद्री और केदार के वो भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोनों कार्यक्रम जो है शेड्यूल में है। हालांकि जो बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिलहाल जिस तरह से हमने बातचीत उनसे की थी, उन्होंने कहा था कि अभी कार्यक्रम जो है उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अनऑफिशियल जानकारियां उनको मिली है। तो ऐसे में लगभग
लगभग संभावित माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आज शाम देहरादून पहुंच सकते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद वो कल सीधा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अस्करी, और जिस तरीके से जो जोनल बैठक की आपने बात की है, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक है, क्या कुछ मुद्दे उसमें डिस्कशन का पार्ट रहेंगे? क्योंकि हमारे प्रदेश के अलावा भी 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, गृह मंत्री के अलावा। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, चूंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में चारों राज्यों के बीच की जो इस तरह के मामलात होते हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं सुलटे हैं, उन पर भी बातचीत हो सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के साथ परिसंपत्ति का मामला चल रहा है, हालांकि उसको लेकर के कई दौरों की मीटिंग भी हो चुकी है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों के जो भी मसले हैं वो पर उन पर विस्तृत चर्चा होगी। और खुद चूंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री रहेंगे उसमें मौजूद अमित शाह, तो कहीं ना कहीं बहुत कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अहम मुद्दा हो सकता है लोकसभा चुनाव का 2024 का, किस तरह से जो है जनता के बीच जाना है। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह से आप जनता के बीच जाएं, किस तरह से पूरा खाका तैयार होगा लोकसभा चुनाव का। लेकिन इसमें एक बात अहम ये है, क्योंकि कई अपने अपने जो स्टेट होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 राज्य इसमें शामिल होंगे, तो अपने अपने कई तरह के मसले होते हैं। तो उनको सुलटाने के लिए जो है ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, इसमें 4 राज्य शामिल होंगे और अपने अपने मुद्दे इस मीटिंग में रखे जाएंगे, उन पर डिस्कशन होगा और उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट आएगा वो बताएंगे। बिल्कुल अस्करी, और इससे पहले हमने देखा था 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम भूमिका इस प्रदेश में निभाई थी। वो जब क्षेत्रों में जनसभा कर रहे थे तो लोग काफ़ी खुश नजर आए थे। इस बार जब वो आ रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों में किस तरीके का उत्साह है? ये बिल्कुल जाहिर है दिव्य दर्शनी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं भाजपा का, और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और पूरे देश में उनकी कहीं ना कहीं डिमांड है। तो इसको लेकर के तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं उनमें भी काफ़ी जो है जोशो खरोश देखा जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी काफ़ी जो है जज्बा देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आएंगे, और अब उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है शेड्यूल हुआ है, प्रस्तावित है, और संभावनाएं हैं कि आज शाम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंच जाएंगे। ऐसे में तमाम जो शीर्ष नेता हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी ये जो पूरा दौरा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है चुनाव में, और चुनाव की जो गतिविधियां हैं उनकी भी परीक्षण तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो कर पाते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उनके जो टिप्स हैं किस तरह से चुनाव में उतरना है उत्तराखंड में, उन तमाम चीज़ों पर जो है तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी, और पूरा फायदा उसका उत्तराखंड भाजपा को पहुंचेगा। बिल्कुल, और भाजपा के कार्यक्रमों की अस्करी अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की जहां तक हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब इन नेताओं के दौरों से ये शुरुआत हो चुकी है। क्या आगे कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए, चाहे अमित शाह का दौरा हो, योगी आदित्यनाथ का दौरा हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो? देखिए बिल्कुल कई तरह के कार्यक्रम हैं, और पूरे अक्टूबर माह में कई तरह के कार्यक्रम जो है शेड्यूल किए हैं भाजपा ने। इसमें प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर, चूंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं अमित शाह, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं, क्योंकि अक्टूबर माह में पीएम मोदी का भी दौरा है, और ऐसे में पिथौरागढ़ में वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित पूरी भाजपा इसमें नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरे जो शीर्ष नेता हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और शीर्ष नेता हों, केंद्रीय मंत्री हों, उनके दौरों का पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो शीर्ष नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो यहाँ के नेताओं के रिपोर्ट कार्ड्स भी चेक करें, क्योंकि इस बार एक अलग रणनीति के साथ भाजपा काम कर रही है। यानी जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है तमाम नेताओं का, उनकी जो संसदीय क्षेत्र है किस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर टिकट होना और कटना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से तमाम नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया है कि तमाम संसदीय क्षेत्रों की तमाम जो लोकसभा सांसद हैं, 5 जो सांसद हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स चेक होंगे और जनता के रिव्यूज़ भी लिए जाएंगे। किस तरह से आखिर जो जनता के बीच जो है उनकी सक्रियता है, सांसदों की सक्रियता है, और किस तरह से वो जनता के काम आ रहे हैं अपनी संसदीय क्षेत्रों में। इस तरह की तमाम बातों पर जो है पूरा फोकस है भाजपा का। और चूंकि कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, जिस तरह से हमने कल तमाम
जो शीर्ष नेता हैं उनसे बातचीत की थी। सुबोध उनियाल खुद जो है टिहरी लोकसभा से दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह की जो है विरोधी सुर भी नजर आ सकते हैं और कई लोकसभा ऐसी हैं प्रदेश में जहां पर एक एक सीट पर कई कई दावेदार नजर आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगाने के लिए और पूरा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अमित शाह भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उत्तराखंड के उनके बीच होंगे और बाकायदा उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे किस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में किस तरह की रही है, ताकि उनके आधार पर उनको टिकट बांटा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।